हम अपने गौसे पाक की महफिल में हाजिर हैं। ये गौस का महीना है। गौसे आदम की जिंदगी कम से कम देखो, क्या जिंदगी थी गौसे पाक की। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की थी। कितने साल तक? 40 साल। तो एक दिन शैतान आया, लंबा जुब्बा कुब्बा पहनकर, नूरानी चेहरा बनाकर गौसे पाक के पास कहा, अब्दुल कादिर 40 साल हो गया तुमने ईशा के वजू से फजर पढ़ी, 40 साल सोए नहीं। गौसे पाक कहते अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कहा मैं तुम्हारा खुदा हूं। कहो माअल्लाह। कहा मैं तुम्हारा खुदा हूं, 40 साल तुमने बड़ी मेहनत की, बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, मैं तुमसे खुश हो गया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि तुमको बता दूं कि अब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने नमाज को माफ कर दिया तुमसे। तो लहरपुर के आदमी हो तो कह देते हाँ भैया बहुत मेहनत की है, 40 बहुत पढ़े भैया। लेकिन गौसे पाक ने क्या कहा? कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तू खुदा नहीं, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ नहीं किया तो उनके उम्मती को नमाज खुदा कैसे माफ करेगा? जब नबी को माफ नहीं तो उम्मती को नमाज कैसे माफ हो सकती है? ऐ गौस के मानने वालों, सिर्फ गौसे पाक नियाज दिलाने से खुश नहीं होंगे जब तक कि गौसे पाक के रास्ते को अपनाओगे नहीं। इसलिए नियाज भी करवाओ और नमाजें भी पढ़ो। गौस ने नमाज पढ़ी है, तुम भी पढ़ो। नियाज भी कराओ, नियाज भी कराना चाहिए। लेकिन आज कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि खाना सामने दे के काहे फातिहा करत, सीरीनी सामने दे के काहे फातिहा, सामने रखे से बहुत से लोगों का चिड़ है। हमारे गांव में यहाँ खन्नापुरा में एक बाबा रहे, झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनका नाम रख दिन जुठारी बाबा। हमारे गांव में यहाँ कुछ ही मेयर हैं जिनका फातिहा से चिड़ है। तो एक दिन गए बाबा से कहे लगे, जुठारी बाबा बताओ कि खाना सिन्नी सामने दे के काहे फातिहा करत हो? का तुमरे मुर्दन के कब्र में यही जाते का? तो जाहिल बाबा, जाहिल हैं जुठारी बाबा। तो कहें हाँ भैया रखत हैं तो जैते हुई। तो वो का कहा था जात हुई तो मुर्दा खाते हुई। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो खैबे करी हैं। तो कहा था जब खात हुई हैं तो कब्र में हगतो हुई हैं। बड़े बदमाश होते हैं ऐसे लोग। कोई लगाम नहीं मुंह में। कहीं खात हुई है तो हगतो हुई है कब्र में। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया खई हैं तो हगबे करी हैं। तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थे। तो जुठारी बाबा कहें ना है भैया गंदगी नहीं रह जाते। कहें का है? कहें तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, भूखे राहत हैं तो वही दौड़ दौड़ के उसका साफ किया करत। हाँ, यार से आमदनी बाहर खर्चा, जैसे को तैसे जवाब। जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता है। जैसे कहते नहीं लोहा लोहा ही को काट सकता है, लोहा ही लोहे को काटेगा। जाहिल का जवाब जाहिल ही देगा। सामने रखते हैं तो क्या कब्र में जाता है? ऐ सवाल करने वालों जरा कुर्बानी के मंजर को सामने रखो। जब तुम कुर्बानी करते हो, कुर्बानी का बकरा ज़बा होता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जब बकरा ज़बा हो जाता तो कुर्बानी करने वाला दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या। ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। बकरा सामने होता है, हाथ उठाकर दुआ मांगी जाती है। बोलो ऐ अल्लाह इसको तू कबूल कर ले। तो कई बकरवा हुआ चला जाता है। कुरान पढ़ो तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है उसके ताल्लुक से, कुर्बानी के बकरे के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा। हरगिज हरगिज का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं जाता। लन यनालल्लाह, हरगिज हरगिज अल्लाह के यहाँ नहीं जाता। लुहूमुहा वला दिमाउहा, लुहूमुहा वला दिमाउहा। न इसका गोश्त जाता है न इसका खून जाता है, कुछ नहीं जाता। तब काहे रख के दुआ मांगते हो? लेकिन आगे अल्लाह फरमाता वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत जाती है।
कुर्बानी करने वाले की दिल की नीयत जाती हो, नीयत का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। ऐसे हम सामने नियाज करते हैं, वो खाना तो नहीं जाता लेकिन मोमिन की नीयत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। करना चाहिए, लेकिन नियाज ही तक हम महदूद न रहें, बल्कि हम अपने गौस के किरदार को भी जिंदा करें। गौसे पाक एक दिन बगदाद की एक गली से जा रहे थे, एक नौजवान उधर से आ रहा था। आते आते गौसे पाक के चेहरे पे तमाचा मारा, न बात न चीत, आते आते चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे पाक ने बजाय बदला लेने की रुख भी पेश कर दिया, ऐसे गाल घुमा दिया, इशारा कहा लो इस पे भी लो। तो नौजवान हैरत में, कारी अब्दुल कादिर तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के ये भी रुख तुमने पेश कर दिया। तो गौसे पाक फरमाते मैं क्या बदला ले लूं, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। हाँ, वादा करता हूं कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें बगैर साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो और हैरान हो गया कि मैंने कौन एहसान किया। तब गौसे पाक फरमाते सुनो, बगैर गलती के तुमने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा पैदा हुआ, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे नसीब हो गई। अगर तुम मारे न होते तो मुझे सब्र का मौका कहाँ से मिलता। तुमने मारा, मैंने सब्र किया, तो सब्र जैसे बड़ी नेकी तुम्हारे वजह से मुझे अल्लाह ने अता फरमाई, तुम सबब बन गए। तो इसलिए वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दिया तो बगैर मैं तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। ऐ लोगों, गौस की जिंदगी को सामने रखो। आज तुम बदला ले रहे हो, कोई थप्पड़ मारा तो तुम जान लेने की कोशिश कर रहे हो, है? और बन रहे हो सुन्नी मुसलमान, गौस के मानने वाले भी बन रहे हो, हसन के मानने वाले बन रहे हो। इमाम हसन जो नबी करीम के नवासे थे, उनको किसी दुश्मन ने पानी में जहर दे के पिला दिया था, और पिया तो खून की उल्टी होने लगी थी इमाम हसन को। इमाम हुसैन ने देखा तो रोने लगे। इमाम हुसैन कहते भाईजान क्या हुआ, आप खून की उल्टी कर रहे हैं, क्या हुआ भाईजान। हसन ने कहा था हुसैन किसी ने मुझे जहर पिला दिया। तो हुसैन ने कहा था भाईजान उसका नाम बता दीजिए, किसने आपको जहर दिया, नाम बता दो। का नाम पूछ के क्या करोगे, कहा मैं आपका बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने क्या कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है, सारा मामला मैंने खुदा के हवाले कर दिया। हुसैन तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा तो रब है, मैंने रब के हवाले कर दिया। ऐ हसन के मानने वालों, तुम्हारे साथ भी कोई जुल्म और ज्यादती करे तो बदला न लो, हसन की जिंदगी को सामने रख लो, सब्र कर लो, वरना फिर हसन हुसैन कहते रहो, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदला न लो, लेकिन आज चाहे जितनी तकरीर करो लोगों में झगड़ा नहीं खत्म होता। ऐ लोगों सुलह कर लो, मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो। जरा अपने नबी की जिंदगी देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, बोलो मक्के में। कितने दिन रहे मक्का में, आप लोग बोलो कुछ भाई, कोई बोल दे। गुस्साए ना कि सुनावे आए कि हमसे पूछे आए हैं। 53 साल मक्का में रहे, और जब मक्का के लोगों ने तंग किया तो सरकार ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। मदीना जा रहे थे तो रास्ते में भूख लगी, तो सरकार ने एक झोपड़ा देखा तो खाना खाने के लिए झोपड़ा गए। झोपड़े में गए तो एक बुढ़िया थी वहां सिर्फ, उस बुढ़िया का नाम था उम्मे माबद। क्या नाम था, ये बोला करो हाँ नहीं आप लोग, या तो आप लोग घबरा गए, या तो बोलते नहीं, या तो जिद करके आए कि जहाँ जत्ता बोल कर हम बोलबे ना। खैर कोई बात नहीं है। तो झोपड़े में सरकार गए, कहा बूढ़ी माँ मुझे कुछ खिला सकती हो, मैं भूखा हूँ। बुढ़िया ने कहा बेटा कुछ भी नहीं है। तो बुढ़िया के घर में एक बकरी बंधी थी जो बुढ़ी हो गई थी, थन भी सूख गए थे। सरकार ने कहा बूढ़ी माँ अगर इजाजत दे दो तो इसका दूध दूह के पी लें। तो बुढ़िया ने कहा देख नहीं रहे उसको जान नहीं है, दूध कहाँ से दूह लोगे। तो कहा तुम कह दो तो मैं दूह लूं। तो बुढ़िया झुल्ला गई और गुस्सा के कहते जाओ दूह लो। तो सरकार गए
और बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे थन में हाथ लगाया, नबी का हाथ लगना था कि बकरी बूढ़ी थी, जवान हो गई और थन दूध से सब भर गए। सरकार ने दूध दुहा, पहले बुढ़िया को पिलाया, फिर दूध दुहा, अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, फिर दूध दुहा, खुद पिया, फिर बुढ़िया से कहा बूढ़ी माँ अपने घर के बर्तन उठा लाओ। जितने बर्तन थे बुढ़िया सब ले आई और रसूलुल्लाह ने दूध दुह करके सारे बर्तनों को भर दिया। वो बकरी कब तक दूध देती रही आप सोचो, उसी दिन दूध दिया होगा। लिखा है हिजरत की तारीख में कि वो बकरी ऐसे ही 18 साल तक दूध देती रही। पूरे घर के बर्तन भर जाते थे। बुढ़िया दूध बेच बेच के माला माल हो गई, दौलत में अपने शहर में दौलतमंद हो गई अपने इलाके। ये मेरे नबी की अता थी। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा के पास कोई आया, कहने लगा अली ये बताओ कि तुम्हारे नबी सखी थे या हातिम ताई सखी था? हातिम ताई का नाम सुने हो? बहुत बड़ा सखी इंसान था। उसने अपना घर बनवाया था तो घर में 10 दरवाजे लगाए थे। कितने दरवाजे लगाए थे? 10। हमरे तुमरे घर में कई दरवाजा होता? एक या बहुत ज्यादा 2। एक तो निकरे वाला और एक सब पीछे भागे वाला कि कोनो जरूरत पड़े तो भाग लो। बोलो। और हातिम ताई के घर में कितने दरवाजे थे? 10। 10 क्यों लगाया था? ताकि किसी मांगने वाले को दिक्कत न उठाना पड़े, जिस दरवाजा से चाहे मांग ले। यहाँ तक कि लिखा है कि एक मांगने वाला अगर आता था, एक दरवाजे से मांगता, हातिम ताई निकलता देता, फिर वही मांगता दूसरे दरवाजे घूम के चला जाता, आवाज देता तो हातिम ताई निकलता तो फिर देता, फिर वही मांगता तीसरे दरवाजे पे जाता, आवाज देता, हातिम ताई निकल के फिर देता। यहाँ तक कि एक मांगने वाला 10 दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई मना नहीं करता, देता ही रहता था। हम तुम अगर हफ्ता में कोनो का 2 रुपया कोई मंगतक दे दियागा, कहूँ हफ्ता भर के बाद फिर आएगा तो क्या कहा जाता है? अरे वो दिन 2 रुपया लेके रहे फिर आएगे रे तू, अभी तो दिन देवे की हरा है रे तू का, फिर आएगे? बोलो। हातिम ताई एक भिखारी को 10 दरवाजे से दिया करता था। तो कहने वाले ने हजरत अली से कहा कि अली ये बताओ हातिम ताई सखी था कि तुम्हारे नबी सखी थे? तो हम जैसे पिलपिलहा आदमी हो तो कह दे ना ही हातिम ताई सखी थे। लेकिन हजरत अली का इश्क़ रसूल देखो, कहते हैं नहीं नहीं सखी तो मेरे नबी ही थे, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? तो अली कहते हैं सुनो, हातिम ताई अगर सखी होता ना तो जब पहले दरवाजे पर भिखारी ने मांगा था तो इतना दे देता, इतना दे देता कि भिखारी की जरूरत पूरी हो जाती, दूसरे दरवाजे पर फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है? और फिर दूसरे दरवाजे मांगा, फिर दिया, फिर तीसरे दरवाजे। इसका मतलब कि हातिम ताई देता तो था लेकिन भिखारी की जरूरत के मुताबिक नहीं देता था। और मेरे नबी ने जिसको दिया इतना दिया कि दोबारा जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरे नबी सखी थे। इसीलिए आला हजरत भी फरमाते हैं, आला हजरत ने जो कुछ कहा सब सहाबा के बोलियों पे फरमाया। जैसे हजरत अली ने कहा था सखी तो मेरे नबी सखी थे, ऐसे आला हजरत भी फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बात सुलह की चल रही थी, सुलह करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए और मदीना जाने के बाद एक वक्त आया कि 1400 सहाबा को लेकर अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए फिर मक्का के करीब आए। तो मक्का के काफिरों ने रोक दिया, कहा इस साल आप नहीं जा सकते अंदर, वापस जाना पड़ेगा। कहा ठीक है। तो सुलहनामा लिखा गया। तो सुलह पे लिखा जा रहा था, मक्का के काफिरों ने कहा कि इस पे लिखो कि इस साल हम वापस जाएंगे। सरकार ने फरमाया लिखो। फिर कहा आइंदा साल आना लेकिन कोई हथियार लेके ना आना। कहा लिखो।
फिर तीसरी बार लिखवाए मक्का के काफिरों ने कि अगर हमारे मक्के का कोई आदमी मदीना गया तो आपको वापस करना पड़ेगा। सरकार ने फरमाया लिखो। फिर कहा कि अगर आपके मदीने का कोई आदमी मक्का आएगा तो हम चाहें तो वापस करें, चाहें तो वापस न करें। तो सरकार ने फरमाया लिखो। तो हजरत उमर खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं है? कब ऐसा हक पर है? तो अब उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर आप हक पर हैं तो ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? ये सुलह नहीं है तो दब के सुलह हो रही है कि इनका आदमी हमारे यहाँ जाए तो हमें वापस करना पड़े, हमारा आदमी आए तो ये चाहे वापस करें चाहे ना वापस करें, आप सुलह कर रहे हैं, ये तो दब के सुलह हो रही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो राजदारे नबूवत थे आगे बढ़े, उमर के सीने पे हाथ मारा, कहा उमर इल्जिम गर्ज़हू, रसूलुल्लाह के दामन को थाम लो, फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के रसूल हैं। जो कहते हैं थाम लो, मान लो, इसी में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। साहबा ने मान लिया, सरकार ने सुलह कर लिया। और कुछ ही दिनों के बाद वो सुलह की वो बरकत मिली कि रमज़ान का महीना था, 10,000 सहाबा को लेकर हुजूर मक्का पे चढ़ाई फरमाया। और जब मक्का में आए तो मक्का के सरदार उस वक्त कौन थे? अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। अबू सुफियान सरदार मक्का थे। सरकार की हालत जो देखी कि 10,000 फौज लेकर सहाबा की, और सब सहाबा रोज़ा से थे अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा रख करके फतेह मक्का के लिए आए। जैसे मक्का में दाखिल हुए अबू सुफियान की हालत देख के ख़राब हो गई, चेहरे पे पसीना आ गया। तो अबू सुफियान की औरत हिंदा पहुंची और अबू सुफियान की मोछ को पकड़ा। उस जमाने के लोग मोछ बड़ी तगड़ी तगड़ी रखाते थे। हिंदा ने मोछ पकड़ा और खींचा, कहा सुफियान बुज़दिल हो गया, डरपोक हो गया, मोहम्मद को देख के डर गया, तेरे जिस्म की सूरत बता रही है। याद रखो जहां झगड़ा न हो मेहरुए पहुंच जाए तो झगड़ा हो के रही, बोलो हो के न रही। हिंदा ने मोछ खींचा, कहा डरपोक हो गया, बुज़दिल हो गया। तब अबू सुफियान ने कहा था, कहा हिंदा सुन लो, खुदा की कसम अब इस रूए जमीन पर मोहम्मद का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। इनकी हुकूमत होगी, इनकी फतह होगी। फिर यही हुआ, अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल हुए तो वो लोग पकड़े गए। कौन लोग? जिन्होंने जुल्म किया था। हुजूर को 3 साल तक अबू तालिब के हाथे में मक्का के काफिरों ने बंद कर दिया था। 3 साल तक ना पानी दिया था, ना दाना जाने दिया था। 3 साल तक मेरे पैगंबर ने अपने चचा अबू तालिब के हाथे की घासें खा खा करके मेरे नबी ने 3 साल गुजारा था। लोगों आज एक दिन खाना न मिले तो हालत खराब। तुम्हारे पैगंबर को 3 साल तक कैद किया गया। यहाँ तक कि सरकार के चेहरे पे दांत पत्थर मारे गए, सरकार के दांत टूटे। सरकार की बड़ी लड़की ज़ैनब हमल से थी, एक मक्का के काफिर ने नेज़ा मार दिया, ज़ैनब का हमल ख़त्म हो गया। सरकार बहुत रोए थी उस टाइम पर। कोई जुल्म ऐसा नहीं जो मक्का के लोगों ने नबी पर न ढाया हो। लेकिन जब फतेह मक्का के दिन वो सब पकड़े गए तो कांप रहे थे कि अभी मोहम्मद हमसे बदला लेंगे। इसीलिए एक सहाबी आगे बढ़े और उन काफिरों से कहा, अल-यौम यौमुल मज़हमा, ऐ लोगों सुन लो, आज तुमसे बदला लेने का दिन है, आज बदला लिया जाएगा। तो मेरे पैगंबर की शान देखो। मेरे पैगंबर आगे बढ़े और अपने सहाबी के सीने पे हाथ मारा, कहा ला, नहीं नहीं, ला अल-यौम यौमुल मज़हमा, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है। आज का दिन रहमत का दिन है। जब मेरे नबी ने रहमत का पैगाम सुनाया तो लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया। कहा खुदा की कसम ऐसा इंसान तो हमने नहीं पाया है। ये तुम्हारे नबी की शान है। अब आज बात बात पे झगड़ा, चाहे जितना समझाओ, लेकिन आज इंसान मारने वाला नहीं। इसी सीतापुर में रेवसा के पास एक जगह तकरीर कर रहा था, इधर मेहरुआ रहा यार मर तकरीर करते करते पता नहीं मेहरुआ में काबुआ बदू थोड़े झोंटा पकड़ ठाड़ होगी। अब उनका छोड़ाओ जलसा खराब होगा, लेकिन दोनों झोंटा नहीं छोड़ी एक दूसरे, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते हैं रोड पर।
तो चाहे जत्ता मारो लेकिन हटत नहीं है। ऐसे ही पूरा जलसा खराब कर दिया। सब्र करो सब्र। किसी कहने वाले ने कहा कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। झगड़ा न करो, बदल जाओ, अपने माहौल को बदल दो, वरना हाल यही होगा जैसे बताते हैं, चाहे जितनी तकरीर करो आज बदलना नहीं लोगों को। हमारी आपकी हालत वैसे हो गई। कैसे? जैसे बताते हैं कि एक स्कूल में यहाँ एक मास्टर साहब लड़कन पढ़ावत रहे, तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के नहीं गधे। हम लोग भी गधा वधा कह दिया जाता है। मास्टर साहब लड़का डांटिन के नहीं गधे। स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा, धोबिया सुनिस तो चौका कहीं सा का स्कूल में गधा पड़ा था। मास्टर साहब का थे गधे है, तो धोबिया लौट आवा गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कहा था कि मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते हैं, तो गुस्सा में बैठे ना कहीं नहा होते। तो धोबिया कही तो हमरो गधा पढ़ाए दो, तो गुस्सा